आप सबका स्वागत है मेरे दोस्तों। श्रीमद् भगवत गीता में इसके पाठ में आप सबके मंगल की कामना करते हुए ईश्वर का नाम लेते हैं। ओम शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवत् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। आइए मेरे दोस्तों, सबका मंगल चाहते हुए पुनः करते हैं बात। तो अब जो भगवान ने पहले कहा था ना कि हम सब पहले भी थे, अब भी हैं और आगे भी रहेंगे, तो इस शंका मन में भगवान के इसलिए आए कि ये जो अर्जुन ये ना सोचे कि किस प्रकार है, उसके मन की शंका को लेकर भगवान आगे कहते हैं। क्या है उनके मन की शंका को भांप ले, क्योंकि भगवान तो सभी के हृदय में बैठे हैं। उसके मन में क्या शंका है, उसकी शंका को लेकर कि ये आत्मा नित्य कैसे है, हमें ये भी बता दीजिए। उसकी शंका को निवारण करने के लिए आगे का श्लोक हम उच्चारण करते हैं पहले, फिर भाष्यकार क्या कहते हैं वह कहेंगे। ये भगवान ने उसकी शंका जान लिया, इसलिए आगे का श्लोक है। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मोह्यति। ये श्लोकों का श्रवण करना भी बहुत उत्तम है, ये सत्य कह रहा हूँ मैं। आगे इसका भाष्यकार क्या कहते हैं वो कथन कर। देहिनो अर्थात ये जो देह देख रहे हो, इसका जो मालिक है, अर्थात जिसकी ये देह है। जैसे रथ का मालिक रथी होता है, जैसे पहले भी हमने एक वीडियो बनाया था कठोपनिषद पर, और वो श्राद्ध पक्ष जब चल रहे थे तो उसमें बनाया था। उसमें भी कहा है आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव तु, शरीर को रथ जानो और उसमें जो आत्मा है उसको रथी जानो। वही कह रहे हैं देहिनो अस्मिन् यथा देहे। देहिनो मतलब जिसकी देह है वो देही हो गया। यथा देहे जिस प्रकार देह की क्या, कौमारम यौवनम जरा, जिस प्रकार कौमार अवस्था, यौवन अवस्था, जरा अवस्था किसकी होती है, देह की होती है। अब देहिनो, देह अस्य अस्ति इति देही, मतलब ये देह अस्य, ये देह जिसकी है, किसकी है, आत्मा की अर्थात जीव की। इसलिए उस आत्मा की नहीं होती है ये अवस्था, देह की, शरीर की कुमार अवस्था होती है, यौवन अवस्था होती है, जरा अवस्था होती है। जैसे पहले कह दिया, षड भाव विकार इस देह के होते हैं। षड भाव विकार क्या क्या कहा था, जन्म है, अस्थि भाति, और ये जन्म है, फिर उसके बाद बचपन हुआ, फिर उससे और बड़ा हुआ, फिर यौवन हुआ, फिर बूढ़ा हुआ, फिर वो मृत्यु को प्राप्त हुआ। ये छठ भाव विकार आते हैं, देह को आते हैं, आत्मा के नहीं होते हैं। ऐसे क्या कहा, तथा देहांतर प्राप्तिर, तथा मतलब जीव का, देहांतर दूसरी देह की प्राप्ति, धीरस्तत्र न मोहयति, धीर जो है, जो ये ज्ञानी है, जो ये जानते हैं, वो फिर ना मोहयति, मोह को प्राप्त नहीं होते। कैसे नहीं होते, क्यों नहीं होते, ऐसी शंका तो हो सकती है। तो उस पर आचार्य जन क्या कहते हैं, जैसे पूर्व अवस्था का जो हमारा था, जैसे देखिए बचपन था, आप जानते तो हो, लेकिन वो जो शरीर था वो अब नहीं है। जैसे एक बूढ़ा आदमी अपने बचपन को भी जानता है, लेकिन वो शरीर नहीं रहा, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो नाश हो गया। नाश तो वो हुआ जो हिस्सा, जो बचपना था, शरीर का चेहरा मोहरा जैसे था, वो नाश होकर आगे और आ गया, लेकिन वो जानने वाला है वही। ऐसे ही यौवन अवस्था, वो यौवन आया, यौवन चला गया, फिर बुढ़ापा आया, वो भी चला जाएगा। अब मरण अवस्था पर वो ये भी सोचता कि ये भी अब मैं मरने वाला हूँ, मैं जाने वाला हूँ। इसके लिए मतलब क्या है, जानने वाला और है, वो आत्मा है। ऐसा सोचकर, ऐसा विचार करके ये शास्त्रों द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। कैसे, जैसे अब कह देते हैं, मान लो ये वही व्यक्ति है जो पहले 20 साल पहले देखा था, लेकिन वो आशा बदल गई। आपका श्रवण करने का धन्यवाद। आगे भगवान क्या कहेंगे उस पर चर्चा करेंगे।